क्या लच्छा यानी कॉटन कैंडी बनाने के सारे तरीके फेक हैं या रियल, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉटन कैंडी बनाने का यानी लच्छा बनाने का एक नया तरीका। यूट्यूब पे कॉटन कैंडी बनाने की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, तो उनमें से एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से लोग ये फेक वीडियोस बना रहे हैं कि लच्छा बहुत ही आसानी के साथ आप घर में जूसर ब्लेंडर में बना सकते हैं। तो वो मैंने आपके सामने बनाई थी, फेक वीडियो थी। इस तरीके से लच्छा बिल्कुल भी नहीं बना था, बल्कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है जूसर ब्लेंडर के जलने से। तो आज मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जो उन्हीं चैनल्स ने जिनको मैंने खुला चैलेंज दिया था कि वो लाइव आके ये लच्छा बनाएं। ऐसा कंटेंट क्रिएट करने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी वीडियोस मत शेयर करें जिससे किसी का नुकसान हो। ये वाली पहली वीडियो थी जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुख्तलिफ चैनल्स ने दूसरे तरीके से जो लच्छा बनाने की वीडियो शेयर्स की हैं, आज हम उस तरीके से बनाएंगे और देखते हैं कि ये कितने % काम करता है। इसके लिए हमें आधा कप चीनी का चाहिए और इसमें थोड़े से ड्रॉप्स में फूड कलर के शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चीनी को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। जो पहला तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें शुगर पाउडर और जो नॉर्मल शुगर होती है उसको मिक्स करके हमने जूसर ब्लेंडर में लच्छा बनाया था, जो बिल्कुल भी नहीं बना था और वो वीडियो फेक थी। आज हम उनका दूसरा मेथड जो है इसको ट्राई करेंगे। शीरा यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और गरम गरम से ही नेक्स्ट सारा प्रोसेस करेंगे। ब्लेंडर मैंने ऑन कर लिया है और अब स्पून से हम इस तरह से इसमें शीरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। ये बहुत ही रिस्की था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं मशीन ख़राब ना हो जाए, लेकिन मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये इस वीडियो को देखें और घर पे इस वीडियो को ट्राई ना करें। बिकॉज़ पहली बात तो ये कि लच्छा बना ही नहीं और जो वीडियोस में वो लोग दिखा रहे थे वो ऐसे इस मेथड से भी जग भर के उनका लच्छा जो है वो तैयार हो गया था। मेरा ये कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें लच्छा बन भी जाए तो फिर भी आप इस वीडियो को घर में ट्राई मत करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है और 60-70 रुपये के लच्छे की वजह से आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि जग की जो हालत यहाँ पे हुई थी वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। वो इतने बुरे तरीके से इसमें शीरा जमा था कि 2 से 3 घंटे पानी में रखने के बाद भी वो मेल्ट नहीं हो रहा था। और लच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का बना था। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस मेथड एट होम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि मशीनों में बनती हैं और घर पे तैयार नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये लच्छा घर में परफेक्टली बन भी जाए फिर भी आपको ऐसी रेसिपीज़ को, ऐसी ट्रिक्स को घर में ट्राई नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे पास घर में एक एक्स्ट्रा पुरानी मशीन थी, तो मैंने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ताकि आपके साथ ये शेयर कर सकूं। आप इस वीडियो को प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ, घर में ट्राई मत कीजिएगा बच्चों के कहने पे या वैसे ही। देखने में तो ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, कैसे जग भर के लच्छा तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप थोड़े से व्यूज़ की खातिर ऐसी इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें जिससे किसी का नुकसान हो जाए। और हमारे देखने वाले हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी चाहिए। होप सो आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।